हेलो एवरीबॉडी। आज हम लोग एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो है स्मॉल सिग्नल मॉडल। तो सबसे पहले बात होता है कि स्मॉल सिग्नल मॉडल का यूज क्यों किया जाता है। एक्चुअली इसका यूज किया जाता है कि एम्पलीफायर सर्किट को एनालाइज करने में। एनालाइज मीन्स कि एम्पलीफायर सर्किट होगा, उसका कुछ पैरामीटर्स होगा, लाइक इनपुट इम्पिडेंस हो गया, आउटपुट इम्पिडेंस हो गया, फिर या फिर करंट गेन हो गया, या फिर वोल्टेज गेन हो गया। लाइक दैट जो भी पैरामीटर्स होते हैं उस पैरामीटर्स को एनालाइज करने में स्मॉल सिग्नल मॉडल का यूज किया जाता है। अब चूँकि हम लोग बीजेटी पढ़ रहे हैं तो इसीलिए हम लोग बीजेटी एम्पलीफायर सर्किट की आगे जाके बात करेंगे, क्योंकि बीजेटी में क्या होगा कि जो भी कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं, कॉमन एमीटर, कॉमन कलेक्टर, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशंस, हम लोग उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले यदि एक एम्पलीफायर सर्किट की बात करें तो एम्पलीफायर सर्किट का वर्क होता है कि जो भी इनपुट में हमने सप्लाई दिया है उस इनपुट के मैग्नीट्यूड बोल लो या फिर एम्पलीट्यूड बोलो या फिर लेवल्स बोल लो, उसको क्या करेगा कि हाई करेगा, उसको क्या करेगा कि उस लेवल को इंक्रीज़ करेगा। अब सपोज कि हमारे जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं वो सारे में क्या होता है, एम्पलीफायर यूज़ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स होते हैं उसमें क्या होता है, एम्पलीफायर यूज़ होता है। अब यदि मैं एग्ज़ाम्पल्स लूँ तो जो माइक्रोफोन जो सिग्नल को क्या करता है, रिसीव करता है। अब माइक्रोफोन सिग्नल को रिसीव करेगा, वो किस सिग्नल को रिसीव करेगा, इलेक्ट्रिक सिग्नल को रिसीव करेगा। तो ऐसा नहीं कि माइक्रोफोन से सिग्नल जाएगा वो डायरेक्ट जो है ना लाउड स्पीकर पे चला जाएगा। माइक्रोफोन से सिग्नल जाने के बाद बहुत सारे एम्पलीफिकेशन स्टेजेस से होके गुजरता है, फिर वो लाउड स्पीकर तक पहुंचता है। उसके बाद वो सिग्नल क्या होती है, हमें सुनाई देती है। तो यदि मैं बात करूं कि सपोज हमारे पास क्या है, अभी मैं ये नहीं बोल रही कि ये एम्पलीफायर सर्किट है। सपोज हमारे पास ये कोई सर्किट है, उस सर्किट में हमने इनपुट वोल्टेज ये अप्लाई किया, कॉरस्पॉन्डिंग हमें आउटपुट वोल्टेज मिला। तो हम लोग कब बोलेंगे कि हमारा एक पर्टिकुलर सर्किट एज एन एम्पलीफायर सर्किट वर्क कर रहा है, या फिर एज एन एटेन्यूएटर सर्किट वर्क कर रहा है, या फिर एज एन बफर वर्क कर रहा है। सपोज जो आउटपुट है वी नॉट, यदि वी नॉट का मैग्नीट्यूड इनपुट वोल्टेज के मैग्नीट्यूड से ज़्यादा होगा तो वो क्या करेगा, एज एन एम्पलीफायर सर्किट वर्क करेगा, क्योंकि इनपुट का मैग्नीट्यूड कम है। दैट मीन्स कि हम क्या कर रहे हैं, वीक सिग्नल को अप्लाई कर रहे हैं और आउटपुट का मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, ज़्यादा हो जा रहा है। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि वीक सिग्नल स्ट्रॉन्ग सिग्नल में कन्वर्ट हो रही है। तो उस केस में हम लोग क्या बोलेंगे कि सर्किट हमारा क्या है, एज एन एम्पलीफायर सर्किट वर्क करेगा। अब इनपुट का जो लेवल है, इनपुट का जो मैग्नीट्यूड है, यदि सेम मैग्नीट्यूड हमें मिल रहा है आउटपुट में भी, दैट मीन्स कि यदि वी नॉट इज इक्वल टू वी आई हो गया तो हम क्या बोलेंगे, उसको बफर सर्किट बोलेंगे। सिमिलरली यदि आउटपुट का वोल्टेज लेस देन वी आई है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एटेन्यूएटर सर्किट बोलेंगे। क्योंकि हमने जो इनपुट अप्लाई किया, इनपुट में जो हमने सिग्नल अप्लाई किया उसके मैग्नीट्यूड से जो आउटपुट सिग्नल है उसका मैग्नीट्यूड क्या है, कम है, इसीलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एटेन्यूएटर बोलते हैं। अब स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर की बात कर रहे हैं, क्योंकि स्मॉल सिग्नल मॉडल की बात करते हैं, तो स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर को वोल्टेज एम्पलीफायर भी बोला जाता है, या हम लोग बोल रहे हैं कि लार्ज सिग्नल एम्पलीफायर को तो उसे पावर एम्पलीफायर भी बोला जाता है। अब हम लोग बात करें यहाँ पे बीजेटी की बात कर रहे हैं। तो बीजेटी के केस में यदि बीजेटी को एज एन एम्पलीफायर यूज़ करना हो तो वो किस रीजन में ऑपरेट होगा, एक्टिव रीजन में ऑपरेट होगा। और हमें पता है कि एक्टिव रीजन में जो बेस एमीटर जंक्शन होता है वो क्या होता है, फॉरवर्ड बाइस होता है। सिमिलरली जो कलेक्टर बेस जंक्शन होता है वो क्या होता है, रिवर्स वाइस होता है। अब स्मॉल सिग्नल मॉडल्स, तो स्मॉल सिग्नल मॉडल्स जो होता है वो 3 टाइप्स के होता है, एच पैरामीटर मॉडल, आर ई मॉडल एंड पाई मॉडल। यदि हम लोग एच पैरामीटर मॉडल की बात करें तो एच पैरामीटर मॉडल को हाइब्रिड मॉडल भी बोला जाता है या फिर हाइब्रिड पैरामीटर भी बोला जाता है। तो इसका नाम हाइब्रिड पैरामीटर क्यों पड़ा, क्योंकि इसमें जो भी पैरामीटर्स होंगे ना उसका जो यूनिट होगा ना वो सारे डिफरेंट होंगे। अब जैसे कि नेटवर्क में आप लोगों ने पढ़ रखा होगा ऑलरेडी, ABCD पैरामीटर, एच पैरामीटर और जेड पैरामीटर और वाई पैरामीटर। यदि हम लोग बात करें जेड पैरामीटर की, जो कि होता है इम्पेडेंस पैरामीटर, तो इम्पेडेंस पैरामीटर में जो भी पैरामीटर्स हो गए, वहाँ पे इनपुट इम्पेडेंस हो गया,
चाहे आउटपुट इम्पीडेंस हो गया, जो भी होता है वो सारे का यूनिट क्या होगा, ओम ही होगा। और यदि सिमिलरली हम लोग बात कर दिए एडमिटेंस पैरामीटर की, तो एडमिटेंस पैरामीटर में जो भी पैरामीटर्स होंगे y11, y12, y21, y22 सिमिलरली होते हैं, तो सारे के यूनिट्स क्या होंगे, महो ही होगा, मीन्स की रेसिप्रोकल ऑफ ओ। लेकिन जो एच पैरामीटर्स होता है, एच पैरामीटर्स में जो भी पैरामीटर्स होंगे उसके जो यूनिट होंगे वो क्या होंगे, डिफरेंट यूनिट होंगे। इसीलिए एच पैरामीटर को एज एन हाइब्रिड पैरामीटर्स भी बोला जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके, थैंक यू।